धन्यवाद। धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आज का समय आपने हमें दिखाया प्रभु जी। जिस तरह से आपने पिछले दिनों में हमारी मदद सहायता की प्रभु जी, आने वाले समय भी आप हमारी मदद सहायता करना प्रभु। खास करके मैं प्रार्थना करता इस यूथ मीटिंग के लिए प्रभु जी, और मैं हर एक प्रोग्राम के लिए प्रभु जी, जिन लोगों ने आपका प्रोग्राम तैयार किया वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें प्रभु जी। और मैं इस यूथ मीटिंग को और हर एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करता प्रभु, और मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए। आपको जिंदा जल नाम से मांगते हैं, आमीन। फर्स्ट वर्शिप टीम है सीता ज्योति पूजा दीदी। विश्वास योग्य
अर्जुन भैया, पवन भैया, विशाल। अपने लहू से धो दे, आंसू से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे। यीशुआ तुझको है पुकारे थे, यीशुआ तुझको है पुकारे थे। आंसू से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे, आंसू से भर दे
पाँच वचन मनीषा। यूहन्ना 15 का 1 लेके 5 तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो 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 मुझ में बना रहता है और फल लाता है, जो मुझे बना रहता है फल ना लाता है उसे मैं काट डालता, और जो फल लाता है उसे वो छांटता है ताकि और फल लाए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने कहा है शुद्ध हो। जैसे यदि डाली दाखलता में बने ना रहे और फल ना लाए, वैसे ही यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो फल ना ला सकोगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम डालियाँ हो, और यदि तुम मुझ में बने और मैं तुम में बने रहूँ तो बहुत फल लाते हो, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मिशनरी ज्योति। विलियम बूथ एक अंग्रेजी मेथोडिस्ट प्रचारक थे जिन्होंने अपनी पत्नी कैराथीन के साथ मिलकर सल्वेशन आर्मी की स्थापना की और इसके पहले जर्नल बने। 1865 में स्थापित अर्थनेस रचना और सरकार वाला ईसाई आंदोलन लंदन से दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया। इस मानवीय सहायता के सबसे बड़े वितरकों में से एक के रूप में जाना जाता है। विलियम बूथ का जन्म 10 अप्रैल 1829 नॉटिंघम शहर में हुआ। एक सट्टेबाजी बिल्डर के बेटे बूथ को बचपन में एक साहूकार के पास प्रशिक्षक रूप में रखा गया। 15 साल की उम्र में उन्होंने धार्मिक रूपांतर का अनुभव हुआ और वह एक पुनर्स्थानीवादी उपदेशक बन गए। 1849 में वह लंदन चले गए और जहां उन्होंने वर्थ में एक साहूकार की दुकान में काम किया। इस अवधि में उनकी मुलाकात कैराथीन ममफोर्ड से हुई, जो उनकी भारी पत्नी और आजीवन सहायक रहीं। 1852 में वह मेथोडिस्ट न्यूज़ कनेक्शन की नियमित उपदेशक बन गया। 1855 में उनकी शादी हो गई। 1864 में बूथ लंदन गए और टेंट और खुली हवा में अपनी सेवाएं जारी रखी और वाई हाइट चैंपियन में ईसाई मिशन की स्थापना की, जो 1878 में सल्वेशन आर्मी बन गई। बूथ ने अपने आदेश और नियमों ब्रिटिश सेना के आदेशी और विनियमों के आधार पर बनाई। 1890 में जनरल बूथ ने प्रकाशित किया और डाइजेस्ट इंग्लैंड और द वे आउट में, जिसमें उन्होंने विलियम थॉमस स्ट्रीट की सहायता मिली। उन्होंने गरीबी और बुराई को दूर करने के लिए तरीके सुझाए। बेघरों के लिए घर, विदेशी कॉलोनियों के लिए प्रवासियों व तैयार करने के लिए प्रतिशत केंद्र, गिरी हुई महिलाओं के लिए बचाव गृह, गरीबों के लिए कानूनी सहायता के लिए व्यवहारिक सहायता। 1905 में जनरल बूथ इंग्लैंड से गुजरे तो कई शहरों में मेयर और निगमों ने उनका राजकीय स्वागत किया। उग्र बूढ़ा आदमी अंग्रेजी जीवन में एक महान व्यक्ति बन गए। सल्वेशन आर्मी एक अंतर्राष्ट्रीय ईसाई धार्मिक और धर्म आंदोलन है जो एक सेना पार्टनर पर संगठित और संचालित होता है और मुख्यालय लंदन में 21वीं सदी की शुरुआती में सल्वेशन आर्मी 130 से अधिक देशी और अन्य राजनीतिक संस्थाएं में काम कर रही थी, जहां इसने सुसमाचार प्रचार किया। सल्वेशन आर्मी की स्थापना विलियम बूथ ने की थी। सबको जय मसीह की। अगला प्रोग्राम है विशाल प्रीचिंग। आज हम नूह के बारे में देखेंगे कि नूह की विशेषता क्या है परमेश्वर, और उसके बारे में देखेंगे। तो हम उत्पत्ति 6 का 9 से पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बस नूह एक धर्मी व्यक्ति था। नूह एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था। और नूह एक धर्मी व्यक्ति और मसीह में चलने वाला व्यक्ति था, जो हमें, और उसके बारे में एक वचन उठाएंगे कि 2 कोरिन्थियस 5 का 17।
इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि से है, पुरानी बात बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। इसलिए जैसे कि जो नूह है वो एक ही यहाँ पे धर्मी व्यक्ति है जो मसीह में, तो मसीह में जो है वो इसका मतलब ये जो हम नया सृष्टि बनते हैं, हम जब हमारा उद्धार होता है तो हम नया क्रिएशन हमारा होता है, तो हमारे पुरानी जो बातें होती है हमें वो भूलना होता है। तो हम क्योंकि जब नया बनते हैं कि हम बपतिस्मा भी होता है तो हमारा पुराना मनुष्य तब हमें छोड़ना होता है, वो इसलिए हमें वो भी छोड़ना होता है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे 13 से यदि हम उत्पत्ति। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों को अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। जैसा कि नूह यहाँ पे धर्मी व्यक्ति है, यहाँ पे जो संसार में पाप बहुत बढ़ते जा रहा है यहाँ पे और चाल चलन सही नहीं है, वैसे ही परमेश्वर ने सोचा कि ये दुनिया को खत्म कर डालूंगा मैं, उन्होंने बोला। उसके आगे बढ़िए। इसलिए तू गोपेर वर्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। यहाँ पे जैसा परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक जहाज बनाना, तो उसने जहाज के बारे में भी बताया कि तू कैसा बनाना, वो ऊंची 30 हाथ की हो, चौड़ाई 5 हाथ की और ऊंचाई 30 हाथ की हो। तो अगर हमें वैसे अगर कोई दर्शन से हमें बात करता, हम तो ऐसे सोचेंगे ऐसे कैसे हम बना दे कि ऐसे क्यों करें हम, तो लेकिन नूह ने तब भी ये आज्ञा परमेश्वर की मानी है। तो ये आज्ञा जो परमेश्वर की मानी, तो इस परमेश्वर ने जो नूह ने जो ये वाचा मतलब उनसे ये आज्ञा मानी है, तो आज्ञा ये इसलिए उन्होंने मांगी है क्योंकि उनका एक परमेश्वर के ऊपर फेथ है, उनका जो विश्वास है ना वो परमेश्वर के ऊपर बना रहता है। इसी से जो उनका प्रेम भी और बढ़ता है, इसी से विश्वास ही से हमारा प्रेम बढ़ता है परमेश्वर के साथ। इसी पे एक वचन देखेंगे रोमियो 8 का 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में ठहराते हैं और लेपालेक होने की अर्थात अपने देह के छुड़ाकर छुटकारे के बाट जोते हैं। हाँ, जैसे कि 8 का 28 है रोमियो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है। तो जैसे हमें पता है कि नूह है जो परमेश्वर पे प्रेम था उनका बहुत, और फेथ था उसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भी, और परमेश्वर के ऊपर बड़ा फेथ था, तो उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है। जैसे कि हम अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे तो हमारे लिए भी सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न होगी। हालेलुया। अब उसके आगे अभी पढ़ेंगे हम उत्पत्ति। ट्वेंटी टू ही पढ़ दो सर, आपको पता ही है स्टोरी इनकी। 22 से पढ़ दो। परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जैसे कि परमेश्वर ने जो आज्ञा नूह को दी थी, नूह ने वो सारी आज्ञा फॉलो की। तो हाँ, जैसे कि हमें अगर परमेश्वर को जानना है तो हम कैसे जाने, उनकी आज्ञा फॉलो करके। इसके ऊपर भी एक वचन है, वो पहला जॉन 2 का 3 वो निकालेंगे।
यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हम परमेश्वर को जान जाएंगे। तो हमें जानना है, तो इसलिए परमेश्वर की सारी बातें जानना पड़ेगा। उसी का हम 5वीं पढ़ेंगे। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम तभी आएगा जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे। जैसे यहाँ पे नूह भी परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चला और उनकी आज्ञा भी मानी है परमेश्वर की। इससे हमें पता लगता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर सिद्ध है। तो अगर हम उनके वचनों पे चलेंगे तभी हमें पता लगेगा परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर सिद्ध है। एक उत्पत्ति 7 का पहला पढ़ेंगे हम आप। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। जैसा हमें पता है कि नूही एक धर्मी व्यक्ति था वहाँ पे, तो तब परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की दृष्टि भी नूह के ऊपर ही थी, क्योंकि वही धर्मी व्यक्ति थे। और जब जहाज बनाते समय तो केवल उन्हीं के घराने को बचाया गया। तो वो यहाँ पे किस लिए बचाया गया, उसमें एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 का 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्त के साथ अपने घराने बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन, हालेलुया। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो उनका घराना इसलिए बचाया गया क्योंकि उस विश्वास है। अगर हम विश्वास परमेश्वर पे रहेंगे तो हमारा घराना भी बचाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। अभी हम समाप्त के लिए एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 का 10। दो का 10 का लास्ट अध्याय। जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे उसका लास्ट अध्याय बस। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती। प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जैसे कि परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम पूरे मरने तक हम विश्वासी रहेंगे तो हमें परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा। तो हमें हमेशा विश्वासी रहना, परमेश्वर पे विश्वास करते रहना है, अपना विश्वास कभी कम नहीं करना है। इसलिए हम परमेश्वर के लिए हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर ही हमारे होप है, हमारा लव है, यही हमारा है। इस वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष करे। है सीता प्रीची उषा रूत में से। सबको जय मसीह की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मुआज बेतलेहम से आकर लवने वालों से क्या कहने लगा? मुआज बेतलेहम से आकर लवने वालों से क्या कहने लगा? पढ़ा है किसी ने? दूसरा क्वेश्चन है, मुआज ने रूत से क्या कहा? मुआज ने रूत से क्या कहा था? ना जाने। थर्ड है, नोआमी ने अपने बहुओं से क्या कहा था कि वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्यों?
दूसरा अध्याय में 20 फोर्थ है, पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पाक करने के लिए कौन सा प्रथा थी? कौन सी प्रथा थी? हाँ पूरा पूरा दूसरे को देता था। रूथ के बेटे का नाम क्या था? वर्शिप उषा गीता बेंद्रे दीदी।
करते हैं आज के दिन के लिए जो हमारी ज़िंदगी में लेकर आए। धन्यवाद करती हूँ आज के यूथ मीटिंग के लिए आपने हमारी मदद सहायता की। हर एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन को तेरे नाम से, हर एक जन तेरे नाम से दास दासी ठहरे और कभी आपसे दूर ना होने पाए। मेरी छोटी सी विनती को सुन कबूल कर, पिता पुत्र आत्मा में मांगते हैं, आमीन।